सब बेकार है भाई। सेंट्रीपिटल लगता है ग्राउंड फ्रेम में, सेंट्रीफ्यूगल लगता है रोटेटिंग फ्रेम में। सेंट्रीफ्यूगल बोले तो शूडो। शूडो दोनों से उत्तर सेम आएगा। इसकी इक्वेशन क्या बनाओगे बोलना, n बराबर mg, n बराबर mg एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन। शब्दों को पकड़ना, ये बैलेंसिंग नहीं है। शब्द बोलिए, घूमने के लिए आवश्यक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किसने किया? एफएस ने। याद है? ये तो है ग्राउंड फ्रेम में। यहां बोलिए, आप डिस्क के ऊपर चले गए, 4-5 बार में आएगा इसलिए परेशान नहीं होना। डिस्क के ऊपर चले गए, आप भी उतने ही ओमेगा से घूम रहे हैं जितने से डिस्क घूम रही है। मच्छर भी उतने से घूम रहा है। मच्छर स्किड नहीं कर रहा, आप भी स्किड नहीं कर रहे, तो आपके लिए मच्छर हमेशा किस में है? रेस्ट में। रोटेटिंग फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम में मच्छर किस में है? रेस्ट। रेस्ट आते ही न्यूटन लॉ बोलिए, एन बराबर एम जी, एफ एस बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर। दिखने में देखिए दोनों इक्वेशन सेम है या अलग अलग हैं? सेम है, उत्तर भी सेम आएगा। ये सेंट्रीफ्यूगल है। पीटल और फ्यूगल में परेशान नहीं होना, फॉर्मूले दोनों के सेम है। हमेशा दोनों एक साथ नहीं लगते। आज समय है गलतियां फुल स्टॉप करने का, दोनों एक साथ नहीं लगते। ग्राउंड फ्रेम में सेंट्रीपिटल की चर्चा होती है, जबकि रोटेटिंग फ्रेम में न्यूटन के लॉ को सही सिद्ध करने के लिए एक शूडो फोर्स की खोज की गई। वही शूडो फोर्स क्या है? हो गई? चालू कर दूं? ठीक है, वही शूडो फोर्स क्या है? सेंट्रीफ्यूगल। उत्तर दोनों से सेम आएगा। आपको याद है शूडो से भी हमने जब शूडो लगा दिया था तो बाहर से उत्तर और अंदर से उत्तर सेम आ रहा था। बात को समझिए। तो सर मैं किससे करूं? किसी से भी करिए, आंसर सही आएगा। ज्यादातर तो 99% ग्राउंड फ्रेम से ही करनी चाहिए, पर सेंट्रीफ्यूगल की फील आनी चाहिए। अब आपको पता चलेगा कि यार हम बाहर बाहर क्यों धकेलता हुआ महसूस करते हैं। क्यों धकेलता हुआ महसूस करते हैं? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल। ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल। आप कार में बैठे हैं और कार सर्कुलर टर्न ले रही है, तो आप एकदम फिसलते हुए दूसरे किनारे की तरफ चले जाते हैं। या डैशबोर्ड पर एक मोबाइल रखा हुआ है, एक कागज का टुकड़ा रखा हुआ है, पिताजी जैसे कार टर्न करते हैं, मोबाइल उस दिशा में नहीं, खिसकता हुआ दूसरी दिशा में चला जाता है। आप बोल सकते हैं क्या है उसका एक्सप्लेनेशन? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बात समझ में आ रही है क्या? उत्तर दोनों से बिल्कुल सेम आएगा। बस आपको पता चलना चाहिए ये चित्र बनाया गया है ग्राउंड फ्रेम में और ये चित्र बनाया गया है रोटेटिंग फ्रेम। लिख लीजिए, फिर ऑनलाइन क्लास शुरू कर देते हैं जब तक। ये क्या एक ऑप्शन ले रखा है साथ में, इजी राइट वाला। इससे क्या क्लास खराब नहीं होती। ऑनलाइन में कोई दिक्कत आ रही है, इजी राइट खोला, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, तो अपने जो क्लास में ऑफलाइन वाले बच्चे बैठे हैं उनके लिए किसी भी तरह की समस्या नहीं हो। जैसे ही ऑनलाइन स्टार्ट होगी, अभी इसको बंद करेंगे, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाके ऑनलाइन वाली क्लास शुरू कर देंगे। तो ये एक स्टेप नहीं लगा रखी है कि इनकेस कभी इंटरनेट इश्यू हो जाए, क्लास नहीं दिखाई दे, तो तुरंत इजी राइट खोला, जो बच्चा क्लास में बैठा है वो परेशान नहीं। मिटाऊं क्या इसको? तो सर कोई सेंट्रीफ्यूगल पे अलग से कोई सवाल आता है? अलग से कुछ नहीं आता भाई, हर चीज ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व हो जाती है। बस ये अब इमेजिनेशन है कि अच्छा आपको समझ में आना चाहिए कि अपन यार वो आपने कहा था कि ना पंखे पर एक कागज रख दो, पंखा चलाने पर कागज एकदम बाहर की तरफ जाता है। अच्छा, बाहर की तरफ जाने का कारण क्या है? सेंट्रीफ्यूगल है। सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ खींचता है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अंदर। तो आप इमेजिनेशन कर सकते हो। कल काफी बच्चों ने रिवीजन किया, तुम आए नहीं थे शनिवार को, तबीयत ठीक नहीं थी।
पहला तो कि हम बाय डिफॉल्ट खुद ही बोल देते तबीयत ठीक नहीं थी, तो 99% तो हाँ ही बोल देते हाँ सर, तो उसमें हो जाता है। तो शक्ल से भी लग रहा है तबीयत ठीक नहीं थी। सही है अब? ठीक है, चले आगे बढ़े। चल बहुत बढ़िया। जल्दी आए। अच्छा, फिर एफएस को खोलने का तो वही तरीका है, याद करिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा लिमिटिंग से छोटा या उसके बराबर। सवाल तो अब यहां से सॉल्व हो जाएगा। अब आपको एक बात और समझ में आएगी कि अगर ज्यादा ओमेगा कर दें तो क्या होगा। यहां से और मजे आएंगे। आर्ग्यूमेंट करो, उत्तर तो आगे अच्छी बात है, आर्ग्यूमेंट करो। ज्यादा ओमेगा हो गया, डिस्क भयंकर तेज घूम रही है, क्या होगा। सुनो सुनो, ओमेगा बढ़ेगा तो सेंट्रीफ्यूगल बढ़ेगा, ये इसको कहां खींचने की कोशिश करेगा, बाहर। ये फ्रिक्शन कहाँ है, अंदर, ये भी बढ़ेगा। स्टैटिक है ना भाई, मैं बढ़ूंगा। आपने ओमेगा और बढ़ाया, और बढ़ेगा, पर कहां तक बढ़ सकता है, लिमिटिंग तक। इसके बाद आपने ओमेगा और बढ़ा दिया, टाटा बाय बाय। अब वो रोक नहीं सकता, अब तो स्किप करता वो कहां जाएगा, बाहर। वही अलमारी वाला केस भाई, बेसिक आत्मा वही है विषय की। अलमारी 10 लगाया, अलमारी ने 10 लगाया, 20 लगाया, अलमारी ने 20, 70 70, 100 लगा दिया, टाटा बाय बाय। अब 100 से ज्यादा लगने पे तो अलमारी स्किप करना शुरू कर देगी। यहाँ सोचिए ना, यहाँ एक ज्यादा ओमेगा के बाद मच्छर क्यों फिसल रहा है। आपके पास शब्द होने चाहिए ना। वापस सुनिए, धीरे धीरे मजा आता है। प्रश्न तो हल हो ही रहा है, जब तक आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं है। ओमेगा बढ़ा, ओमेगा बढ़ेगा तो एम आर ओमेगा स्क्वायर बढ़ेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर बढ़ेगा तो मच्छर की टेंडेंसी कहाँ स्किड होने की, बाहर। फ्रिक्शन इसको रोकने का प्रयास करेगा। आपने ओमेगा और बढ़ाया, फ्रिक्शन और बढ़ेगा। आपने ओमेगा और बढ़ाया, फ्रिक्शन और बढ़ेगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कब तक बढ़ सकता है, लिमिटिंग तक। उसके बाद आपने ओमेगा और बढ़ा दिया, इसके इसके टाटा बाय बाय, ये शब्द लाइए। इसके बाद और बढ़ा दिया लिमिटिंग से ज्यादा, टाटा बाय बाय। उसके बाद तो अब इसको स्किड करना ही पड़ेगा। आ रही बात समझ, बढ़े आगे। चलो, अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं। चलिए ठीक है, बढ़े आगे। अब देखें, एक क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा कल, कौन सा, 48, 40, 48, 49 जो चल रहा है वो लिख लीजिए। चलो, अब टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है भाइयों, और मजा आएगा। इस पे फॉर्मूले, क्वेश्चन सब काम के हैं, तो खूब अच्छे से देखना, 2-3 बार समझना। यहाँ फॉर्मूले याद करने वाले आएंगे, तो पहले डेरिवेशन भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद याद करेंगे। तो एक सर्कुलर ट्रैक है, आप देख सकते हैं। इस सर्कुलर ट्रैक पर गाड़ी को घुमाना है, तो गाड़ी यहां से चलती हुई आ रही है, और सर्कुलर ट्रैक पर यहां गाड़ी की स्थिति है ए। अगर मैं ऊपर से देखूं, वैसे ऐसे गोल चक्कर लगा रहा है, मैं ऊपर से देखूं तो मुझे ऊपर से व्यू कुछ ऐसा दिखेगा, ये टॉप व्यू, ये
दिख रहा है, समझ गए? स्टेडियम का चक्कर लगा रहे हैं, स्टेडियम का चक्कर लगा रहे हैं। आप ऊपर से कैमरा लगा के देख रहे हो तो स्टेडियम ऐसे गोल दिखेगा, आदमी ऐसे गोल घूमता हुआ, कार घूमती हुई, ठीक है। ये रियल डायग्राम, ये सर्कुलर ट्रैक तलवंडी का चौड़ा है, ठीक है, क्लियर है? चलो अब सुनना, फोर्सेस खुद बनाना, फोर्सेस खुद बनाना। कार कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, पहली बात। नो रिलेटिव मोशन या नो स्किडिंग ज्यादा अच्छा शब्द है, नो स्किडिंग, और वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड। चलो अब सही सही फोर्सेस बनाओ, भले ही फॉर्मूला याद करने का है, कई बच्चों को याद भी हमारे क्लास में अंडर रूट म्यू आर जी आएगा, पर एक बार ड्राइव करके इसको फील करो तो मजा आएगा। कांस्टेंट स्पीड से चक्कर लगा रही है कार, स्किड नहीं हो रही है, फिसल नहीं रही है, और आपको कहा गया है कि भैया मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड बताइए। फोर्सेस बनाइए बिंदास, मजा आ जाएगा। चलिए फोर्सेस बोलना, पहला, सबसे पहले mg कहां, नीचे, नॉर्मल ऊपर। ये देखिए सर्कुलर रोड तो है पर हॉरिजेंटल है, कई बच्चे सोच रहे हैं ऐसी है, ये 15 मिनट बाद आएगी, इसे बैंकिंग बोलते हैं। अभी बैंकिंग नहीं हुई है, अभी रोड बिल्कुल समतल ही है, हॉरिजेंटल रोड समतल ही है, पर रोड है कैसी, सर्कुलर। अभी बैंकिंग नहीं हुई है, जो आपको पुराना याद आ रहा है, बैंकिंग 15 मिनट बाद होगी। अभी रोड बैंक नहीं है, रोड कैसी है, समतल, पर समतल पे है कैसी, सर्कुलर। तलवंडी चौराया सर्कल है और समतल रोड है, क्लियर है क्या बात? एमजी और नॉर्मल क्या हो रहे हैं, बैलेंस। अब सोचिए घूमना है, अपन तो एक ही बात जानते हैं, अगर सर्कल पे घूमना है तो एक फोर्स तो सेंटर की तरफ चाहिए ही, कौन लगेगा, कौन लगेगा, फ्रिक्शन। कहां लगेगा, टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर। सर अंदर क्यों लग रहा है, सर समझ नहीं आ रहा, दो तरीके से समझ सकते हैं, जरा सोचिए, इसी फ्रेम में जाके समझिए, बताइए एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल कहां लगेगा, बाहर, तो गाड़ी बाहर स्किड करते हुए कोशिश करेगी, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, अंदर। नो स्किडिंग होनी चाहिए, हर चीज समझी जा सकती है। आप उस फ्रेम में जाके समझ लो कि नहीं यार मैं उस फ्रेम में जाऊंगा, और आप महसूस करो गाड़ी बहुत तेज चलती हुई आती है, तो स्किड होकर कहां जाएगी, बाहर, तो फ्रिक्शन कहां लग रहा है, अंदर, ताकि स्किडिंग ना हो। हर बात से समझा जा सकता है, बस खत्म हो गया सवाल। बोलिए एन किसको, बैलेंस mg को, एंड fs विल प्रोवाइड mv स्क्वायर बाय आर। समझिए, रटिए मत, इनको घर जाके फिर बनाइए, मैंने इतने सारे केस आपको कराए हैं, फोर्सेस बनाने हैं, कॉनिकल पेंडुलम हो, चाहे वो कोन वाला सवाल हो, चाहे डिस्क पर एक मच्छर बैठा हुआ हो, ये सवाल सब एक जैसे लगते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। बताइए अब क्या करेंगे, वही एफ जो होगा म्यू एन से एफ, एफ कितना है, एम वी स्क्वायर बाय आर, म्यू एन कितना, एम जी, एम से एम, वी स्क्वायर बाय आर, म्यू जी, वी स्क्वायर म्यू आर जी, वी लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी। वी हमेशा इससे कम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, अंडर रूट म्यू आर जी, ज्यादा से ज्यादा अंडर रूट म्यू आर जी। इसका मतलब क्या है सर, ये सेफेस्ट स्पीड क्यों है, चर्चा करिए, इससे ज्यादा चला लोगे तो क्या होगा, होगा क्या, चेक करो, पहले तो आप लिख लो, फिर आर्ग्यूमेंट करो कि ज्यादा तेज चलाऊंगा तो क्या होना है, ऐसी क्या परिस्थितियां बनेंगी, क्यों स्किड होगा, कहाँ स्किड होगा, इस तरह की बातें करेंगे तो टॉपिक में इंटरेस्ट आएगा। याद तो करना ही है, रूट म्यू आर जी एकदम रटा हुआ होना चाहिए। म्यू कौन है,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड, आर रेडियस जिस ट्रैक पे घूमना चाहता है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बोलिए, अब आर्ग्यूमेंट करते हैं। अगर हम ज्यादा स्पीड से चले, किससे चले, ज्यादा स्पीड चले, ये तो मैंने बनाया है ग्राउंड फ्रेम में, मैं एक चित्र और बनाता हूं रोटेटिंग फ्रेम में। नेक्स्ट कर दूं क्या, जल्दी आइए। बहुत आसान चैप्टर है, अब कहीं मतलब अटकोगे ही नहीं। और आज मौका है ईएलपी नंबर 4 करने का। ईएलपी नंबर 4 करोगे तो आनंद आ जाएगा। क्लास नोट्स पढ़कर ईएलपी नंबर 4 करनी है आज। देखो, अब यही प्रश्न फिर से अब मैं रोटेटिंग फ्रेम में कर रहा हूं। जैसे ही रोटेटिंग फ्रेम आएगा, खुद बोलिए घनश्याम को कहां बैठा देना है, कार के अंदर। ये घनश्याम कार के अंदर ही है, ठीक है। अब सुनते जाइएगा, रोटेटिंग फ्रेम आते ही मन में आ जाए कौन लगाना है, सेंट्रीफ्यूगल। बच्चे, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फॉर्मूला से एक ही है, पर दोनों एक साथ नहीं लगते। दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है, अरे दोनों बैलेंस हो जाते हैं। कैसे हो सकते हैं भाई? सेंट्रीपिटल जब लगाते हैं, ग्राउंड फ्रेम से देखने पे जो भी फोर्स सेंटर की तरफ है उसे ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। वो टेंशन हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, नॉर्मल के कंपोनेंट हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकता है, ग्रेविटेशन हो सकता है। सेंट्रीफ्यूगल कब लगाते हैं, जब हम रोटेटिंग फ्रेम में चले जाते हैं। बोलो हाँ है क्या? ऐसे ही समझने के लिए कर रहे हैं। चलिए फोर्सेस बनाइए। नीचे mg नॉर्मल, ऊपर कहां धक्का लगेगा, बाहर, mv स्क्वायर बाय आर। फ्रिक्शन इसको रोकने का प्रयास करेगा, कहां, अंदर। बोलिए क्लियर है? इसे ही क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल। अब मजे आएंगे। क्यों ज्यादा स्पीड खतरनाक है, आप खुद आर्ग्यूमेंट करिए, मैं बोल चुका हूं। बोलो, कोशिश करो। v बढ़ा, v बढ़ा, v बढ़ा, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ी, mv स्क्वायर बाय आर बढ़ा, फ्रिक्शन भी बढ़ेगा और उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। आपने स्पीड और बढ़ा दी, फ्रिक्शन और बढ़ेगा, फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच गया। अब आपने स्पीड और बढ़ा दी, टाटा बाय बाय। फ्रिक्शन कह रहा है आपकी जरूरतें हद से ज्यादा बढ़ गई हैं। होता है, घर परिवार में भी होता है। पिताजी को कहीं ना कहीं मना करना पड़ता है, नहीं बस हद से ज्यादा जरूरत बढ़ गई है, अब नहीं। तो अब टाटा बाय बाय। फ्रिक्शन इसके बाद अब प्रोवाइड नहीं करेगा, गाड़ी को स्किड ही होना पड़ेगा। और बता कहां जाएगी स्किड होके, क्यों बाहर, क्यों, mv स्क्वायर बाय आर बढ़ गया ना। इस तरह से सोचिए, बाकी तो आंसर तो याद ही है आपको, मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड अंडर रूट ऑफ म्यू आर। सीधा याद होना चाहिए, शॉर्ट नोट में जाएगा, शॉर्ट नोट में जाएगा। बोलो क्या कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं? अब परेशान नहीं है। तलवंडी चौराहे पे अगर आपको मोड़ लेना है, अब आप समझिए कौन मोड़ लेने के लिए जिम्मेदार है। फ्रिक्शन की वजह से तो आप घूम पा रहे हो, नहीं तो देगा कौन। परंतु अगर हम बर्फ के ट्रैक पर चलेंगे तो भैया वहां तो बर्फ और रोड के टायर, वहां पे फ्रिक्शन बहुत कम है, गाड़ी मुड़ ही नहीं पाएगी। फिर लोगों ने क्या किया, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए। उन्होंने रोड को हल्का सा क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया। ये रोड है, इसको हल्का सा क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया, जिसे कहा जाता है बैंकिंग। अब बैंकिंग से क्या फायदा होता है वो सीखते हैं, उसके डेरिवेशन समझते हैं, मजा आएगा। ये है हॉरिजॉन्टल रोड। क्या बैंकिंग की आवश्यकता बताइए? अभी पूर्ण जिम्मेदारी घुमाने की किसके कंधों पर है, फ्रिक्शन के कंधों पर है। पूर्ण जिम्मेदारी आप देखिए ना,
फ्रिक्शन ने ही पूरी जिम्मेदारी ले रखी है भाई। नॉर्मल एमजी तो तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल एमजी तो प्लेन के एक ऊपर है एक नीचे है, वो तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस। उनका घुमाने में कोई योगदान, तमाशा देख रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी किसके पास है, फ्रिक्शन के पास। यस और नो। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं और अब देखिएगा, स्मूथ ट्रैक भी अगर होगा तो भी गाड़ी चक्कर लगा लेगी। चेक करते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर। अब सुनना और फील करना, आंसर ही याद करना है, सीधा फॉर्मूला ही पूछा गया, फॉर्मूला ही पूछ लिया, थोड़ा सा डरावना है, उस पर न्यूमेरिकल भी है, पर डेरिवेशन अपन समझना चाहते हैं, आपको मजा आएगा और चीजें समझ में आएंगी। ये देखिए, ये तो है सर्कुलर रोड, पर अब रोड प्लेन नहीं है, अब हल्की सी बैंक्ड है। महसूस कैसे करें, बैंक्ड रोड है, महसूस कैसे करें, स्टेडियम, स्टेडियम देखिए आप, जो बैठने की जगह होती है ना, वो ऐसी 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 पूरी टिल्ट नहीं होती, पूरी की पूरी, ये देखिए पूरा ऐसा रोड फील करिए। पहाड़ों पे आप फील कर सकते हैं, पहाड़ हैं इस तरह से इस तरह से इस तरह से ऊपर जा रहे हैं, इस तरह से देखिए, इस तरह से पहाड़ों पे ऊपर जा रहे हैं, ये देखिए बैंक, समझ गए, हल्का सा पूरा का पूरा प्लेन ही कहां उठा दिया है, ऊपर उठा दिया। ठीक है, अब देखते जाना, मजा आएगा, एफवीडी सब कुछ करेगी, देखते जाइएगा। ये कौन, कार। चलिए डायग्राम बनाना, पहले समझना। सबसे पहले mg नीचे, नॉर्मल, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस और सरफेस के परपेंडिकुलर, ये मान लिया थीटा, ये थीटा, ये देखें, ये थीटा या थीटा जाएगा, वही दो लाइन है वर्टिकली अपोजिट। ये बताइए एन कॉस थीटा, ये बताइए, देखिए जादू क्या हुआ, फील कर पा रहे हैं क्या जादू हो रहा है, बताइए। सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है, फिर भी गाड़ी घूम सकती है, कौन घुमाएगा उसको, एन साइन थीटा। क्योंकि आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए, अगर सर्कल पे घूमना है आशीष सर, तो मुझे सेंटीपिटल फोर्स तो चाहिए ही, भगवान का आशीर्वाद है, मालिक का, कि एक फोर्स तो सेंटर की तरफ आ ही जाएगा। देख लो एन का क्या आ गया, एक कंपोनेंट, ये जिम्मेदारी उठा लेगा। यस और नो। और मजे की बात, सरफेस पे तो फ्रिक्शन भी है, अब मजे की बात है, फ्रिक्शन कहां लगेगा, सोचिए। पहली बात, फ्रिक्शन लगता है हमेशा सरफेस के पैरेलल, कहां लगता है, सरफेस के पैरेलल, तो सरफेस ये रही, तो लगेगा तो या तो ऊपर या नीचे, कहां, नीचे लगेगा, ऊपर, नीचे, कौन बताएगा, इधर, हाँ, नहीं, हाँ भैया, नीचे लगेगा, बहुत बढ़िया आंसर है, फ्रिक्शन कहीं भी लग सकता है, डिपेंड करेगा स्पीड पर, स्पीड पर। अगर आपसे पूछा जाए आपको वी मैक्स निकालना है, सोच के बताइए, वी मैक्स पूछा जाए, इमेजिन करिए बहुत तेज चलते हुए आ रहे हैं, तो स्किड होने की संभावना कहां है, बाहर, फ्रिक्शन कहां लगेगा, सर ये तो बड़ी कठिन बात सिखा दिया, आप ऐसे ही मना कर देते, आज छुट्टी है, क्लास भी पढ़ा रहे हो और आप समझ भी कुछ नहीं आ रहा। चलो समझाते हैं, कोशिश करते हैं, आएगा सब।
कहीं टेंशन मत लीजिए। आराम से सब्जेक्ट को समय दीजिए, सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो हो जाएगा। एक कटोरी है, हेमिस्फेरिकल बाउल है और वो ओमेगा से घूम रहा है, सरफेस अंदर रफ है। एक यहां रख दिया पत्थर, पत्थर भी इसके साथ ही घूम रहा है, नो स्किडिंग। अब आप महसूस करना, मजा आएगा। अगर मैं कटोरी को धीरे 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 घुमाऊं तो बताइए इस बीड की फिसलने की संभावना कहां है? यहीं बैठे बैठे बताइए। बहुत आराम आराम से घुमा रहे हैं, कहां घूमे, कहां गिरेगा ये? नीचे। अगर आप धीरे धीरे ओमेगा कर रहे हैं, ओमेगा कम है आपका, तो पता है इसकी टेंडेंसी फिसलने की नीचे है। फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऊपर। फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऊपर। क्या बात समझ में आ रही है? इसको मैं आपको रोटेटिंग फ्रेम ले जाके समझाता हूं, मजा आ जाएगा आपको। फील करना, 3 बार देखेंगे, कहीं ना कहीं तो आएगा ही। अपने दिक्कत का है कि अपने तो समझना है। ये देखिए, अब मैं इसी फ्रेम में चला गया, बताइए रोटेटिंग फ्रेम में चला गया तो सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, कहां लगेगा? बाहर। खुद बताना, ओमेगा कम है, ओमेगा कम है, मिनिमम है, तो बाहर वाला फोर्स कम है, ऊपर जाने की उसकी टेंडेंसी कम है, कम ओमेगा है, तो कहां फिसलेगा? नीचे। नीचे फिसलेगा तो फ्रिक्शन उसको रोकने का प्रयास करेगा ऊपर। और सोचिए अगर इसी कटोरी को आप बहुत तेज घुमा दो, बहुत तेज, सवाल करेंगे एम्स में आया हुआ है, आज आएगा या कल आएगा, बहुत तेज घुमा दें, अब बताइए क्या होगा? खुद सोचिए, यहां से भी सोच सकते हैं, ओमेगा बहुत तेज है, बहुत तेज है तो बाहर वाला फोर्स बहुत बड़ा, कटोरी तोड़ के तो बाहर जाएगा नहीं, तो कहां ले जाएगा इसका एक कंपोनेंट को? ऊपर। और अगर ये ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, सरफेस के पैरेलल। बताइए, यही मैं यहां बोलना चाहता था। देखो, और इमेजिन करिए कार ट्रैक पे आई, बहुत तेज चलती हुई आएगी, जब बहुत तेज चलती हुई आएगी तो स्किड कहां करेगी? बाहर। कारण रोटेटिंग फ्रेम में जाके सोचिए, mv²/r बाहर लगेगा तो बाहर जाएगी, बाहर जाएगी तो फ्रिक्शन अंदर लगेगा। और कार ट्रैक पे बहुत धीरे 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 स्पीड पे चलती हुई आ रही है, mv²/r कम है। क्या बात समझ में आ रही है? कुछ कुछ बस खत्म हो गया। 3 फोर्सेस बताइए, क्या ये 3 फोर्स क्लियर हैं? कौन कौन से? आंसर याद करना अलग बात है, वो तो याद ही करेंगे, नीट का सवाल आया हुआ है, पर डेरिवेशन की फील आनी चाहिए। क्या एन समझ में आया? एफएस नीचे क्यों? नीचे क्यों? गाड़ी तेज है, हमें क्या पूछा गया है? वी मैक्स। mg इधर। अब कंपोनेंट कर ले, फ्रिक्शन के कंपोनेंट कर लो। ये थीटा है तो क्या ये थीटा होगा? तो एफ एस का थीटा से चुपका हुआ एफ एस कॉस, नीचे वाला एफ एस साइन। एफ एस को काट दूं, क्यों काट दिया? कंपोनेंट हो गए। एन को काट दिया, क्या हो गए? कंपोनेंट। चलो इक्वेशन बोलना, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, ये दोनों विल प्रोवाइड mv²/r। क्या बात समझ में आ रही है? ऊपर नीचे बैलेंस खेलो, ऊपर n cos थीटा बराबर बराबर, बोलो बोलो, बराबर mg प्लस f साइन थीटा। f साइन को उधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा? माइनस f साइन थीटा। यहां से हटा दिया, क्या एक ही बात है क्या? बताइए, बोलिए, क्या बातें क्लियर हो रही हैं? इक्वेशन बनानी है, अच्छे से घर पे रफ कॉपी में एक बार कर लो, मन खुश हो जाएगा आपका। आप कहेंगे तो एक बार वीडियो और बता दूंगा मैं। लिखिए, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा डरावना है, हाँ। जब कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स, किस इस केस में, इसमें तो क्या है, जैसे ये अगर स्मूथ ट्रैक होता
और स्मूथ में घूमना होता तो सेंटर की तरफ नॉर्मल का एक फोर्स लगेगा और वही तो इसको क्या करेगा, घुमाएगा। सॉल्व कर लीजिए। n साइन थीटा प्लस f की जगह डाल दीजिए म्यू एन, मैक्सिमम म्यू एन हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, उस समय स्पीड v नहीं, क्या हो जाएगी, v मैक्स अपॉन n cos थीटा, f की जगह डाल दीजिए म्यू एन साइन थीटा बराबर mg। n n n n m m कट गया, ऊपर से cos थीटा कॉमन ले लें जबरदस्ती, तो यहां बचेगा साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस म्यू, नीचे से भी cos थीटा कॉमन ले लें, 1 माइनस म्यू साइन थीटा बाय cos थीटा v स्क्वायर बाय आर जी, cos से cos साइन अपॉन cos tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस, बेटा सीधा फॉर्मूला पूछा गया है, सीधा डेरिवेशन तो सिर्फ हम अपनी इच्छा के लिए कर रहे हैं, खुशी के लिए, बाकी फॉर्मूला सीधा पूछा गया है, न्यूमेरिकल सीधे इस पे काम आएंगे। समझ लिया, थोड़ा सा फील आ जाती है, चीजें दिखती हैं आपको, नहीं तो सीधा फॉर्मूला याद करते आपको फ्रिक्शन समझ में नहीं आता कि फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है। ये मैक्सिमम है, सोचिए मिनिमम में पता है क्या होगा, मिनिमम फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर, तो आंसर चेंज हो जाएगा, जहां प्लस आ रहा है वहां माइनस, जहां माइनस आ रहा है वहां प्लस। मेरे हिसाब से घर जाके आपको डेरिवेशन रफ कॉपी में फिर से करना चाहिए, खुद करेंगे ना तो मतलब मजा आता है कि हाँ चीजें मैं समझ पा रहा हूँ कि किस तरह से सिचुएशन बन रही है। मैं आपको ट्रैक बना के दिखाता हूँ ताकि आपको फील आए। अभी लिखना लिखना, हाँ अरे कोई बात नहीं, सब सब है, कोई बात नहीं बेटा, लिखा हुआ है बेटा, मिटाया नहीं। जैसे ये देखो, थोड़ा आपको ट्रैक की फील दिला दूं, ये देखो कैसे है, देखो पहले रोड ऐसी थी, अब रोड ऐसी कर दी और थ्रू आउट रोड ऐसी है, देखिए इस तरह से पूरी रोड ऐसी है, दिख रहा है आपको, फील आ रही है। ये देखो ये ट्रैक ऐसा है, पीछे भी ऐसा ही जा रहा है, ऐसा ही जा रहा है, पीछे तो बना नहीं सकते। ये देखिए ये आगे भी ऐसा आ गया, यही गाड़ी घूमते हुए यहाँ आ गई, सर्कुलर ट्रैक की फील आ रही है आपको। इस तरह से स्टेडियम जैसा समझ लें, स्टेडियम में जो बैठने की जगह होती है उसको समझ लीजिए इस तरह से। ये ट्रैक अभी यहाँ था, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, थ्रू आउट ट्रैक ऐसा है। तो हमेशा एक नॉर्मल का कंपोनेंट आएगा जो कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। लिख लें। अब इस फॉर्मूले से न जाने आप कितनी चीजें निकाल सकते हैं। अगर वो कहेगा मान लो रोड बैंक है और फ्रिक्शन नहीं है, रोड बैंक है पर फ्रिक्शन नहीं है, तो सिर्फ म्यू को क्या कर दें, 0। अभी निकाल के दिखाता हूं सारे आंसर। यही वी मिन लिख लें कि सिमिलरली वी मिन, यही वी मिन लिख लें, वी मिन। बताइए वी मिन में कोई बताएगा निशान क्यों चेंज कर रहे हैं, बताइए। क्योंकि फ्रिक्शन अब नीचे ना लग के ऊपर। आप घर पे प्लीज ड्राइव करना, ये फ्रिक्शन इधर लग के ऊपर लगेगा, तो अब ऐड ना होके वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नीचे ना लग के कंपाउंड कहां लगेगा, ऊपर, साइन सारे बदल जाएंगे, ध्यान से।
परीक्षा में भूल जाओ कौन सा माइनस कौन सा प्लस, मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं, कॉमन सेंस लगाना। पहली बात तो साइन ऊपर उल्टे नीचे है, प्लस माइनस माइनस प्लस, पहली सोच, साइन उल्टे सीधे हैं। अब दिमाग लगाइए, वी मैक्स है, मैक्स है तो डिनोमिनेटर में मिनिमम होगा, मिनिमम होगा, देखिए सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन होगा तो डिनोमिनेटर छोटा, छोटा है तो आंसर बड़ा। अब ये जुगाड़, दिमाग, अपना ह्यूमन नेचर क्या है, याद करने का जुगाड़ क्या है, जुगाड़ क्या है, एक तो साइन ऊपर नीचे है अलग, प्लस माइनस या माइनस प्लस। अब कहां प्लस कहां माइनस, तीसरी बार सुनो, वी मिन है, वी मिन, मिन है, मिन मतलब आंसर चाहिए छोटा, छोटा कब आएगा, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा, बड़ा कब होगा, जब संख्याएं क्या होंगी, ऐड होंगी। ये याद करने का तरीका है। बोलो बढ़ूं क्या आगे? ध्यान देना, यहां लिख लेना, कार कांस्टेंट स्पीड से चक्कर लगा रही है, ये बहुत जरूरी है। कांस्टेंट स्पीड से चक्कर लगा रही है तो ध्यान दीजिए, कोई फोर्स इसकी स्पीड को बढ़ाएगा नहीं। चलिए साहब, अब मैं आपको क्या कहना चाहता था वो देखिए, v का फॉर्मूला आ गया √rg tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, सही लिखा है, देख लो, मुझे याद नहीं, tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, अब सब लोग बोर्ड पे ध्यान देना, अलग अलग केस बता रहा हूं। रोड बैंक तो है, रोड बैंकिंग तो है, बट स्मूथ है, स्मूथ का मतलब म्यू को क्या कर दूं, 0। बताइए आंसर क्या आएगा, v बराबर आर जी टेन थीटा प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0 √rg tan थीटा। कब लगेगा बताइए, बैंकिंग तो है पर स्मूथ है। और देखिए, अब देखना अगला, रफ है, रफ है, रफ है पर बैंकिंग नहीं है, सोचो बैंकिंग नहीं है, इसका मतलब थीटा 0, बैंकिंग नहीं है, तलवंडी वाली रोड जो हॉरिजेंटल रोड ही है पर रफ तो है, रखिए क्या 0 रख देंगे, थीटा। देखना क्या आंसर आएगा, tan 0 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan 0, tan 0 0 अपॉन 1 माइनस 0, ये भी आ चुका है आपका, याद करो, सारे आंसर आ गए। तीनों केस समझो, सोचो, बैंकिंग नहीं है, रफ है, बैंकिंग है पर स्मूथ है, और सबसे ऊपर है जनरल केस, जो वास्तविक प्रैक्टिकल सड़क आप देखते हो, बैंक भी है पहाड़ों पे और फ्रिक्शन भी है, बैंकिंग भी है फ्रिक्शन भी है। बोलिए क्या बात क्लियर है? आज लगाइए ईएलपी नंबर 4, तब मजा आएगा कि अपन जो बातें सीख रहे हैं ना, मतलब बहुत अच्छे से सवाल बनेंगे। सर्कुलर मोशन खत्म होने को है, आज 6 लेक्चर हो गए, 10 लेक्चर का टारगेट लिया अपन ने, 10 लेक्चर में तो पूरा बाइंड अप कर लेंगे इसको, विथ न्यूमेरिकल विथ क्वेश्चन सब कुछ। मिटाऊं क्या?
ये सब आंसर याद होने चाहिए। ये पूरी स्लाइड काम की है, और में लिख लेना आंसर याद करने हैं। और मैंने आपको किसी का आंसर नहीं बोला, ना कॉनिकल पेंडुलम, ना टेबल पर, ना मास वाला, कटोरी वाला, कुछ नहीं रटने का होता है। डेथ वेल, रोटर, ग्रामोफोन पे मच्छर, वो कुछ नहीं याद करना, वो तो ऑन द स्पॉट सॉल्व करिए। पर ये सीधे फॉर्मूले काम के हैं, ये याद होने चाहिए। बढ़ो आगे। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, लिख ले बेटा, भी लिख लेंगे। देखें, अब पेन मत चलाना, क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ देखिए, ताकि आपको पता चले कि फॉर्मूला याद करना जरूरी है। देखिए, सारी बातें चेक करिए, एंगल है और फ्रिक्शन भी है और मैक्सिमम भी है, सारी बातें हो गई। ठीक है, अब ऊपर आता है आर जी। आर जी याद रखिए, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, जरूरत नहीं बची थी यार, एक ही। और फिर भी होता तो चेक करते, मैक्स है, मैक्स तो नीचे माइनस आना चाहिए, साइन उल्टे पुल्टे होने, समझदारी से काम चल जाता है। अगर आपको ये याद था कि यार जी आर आता है, जी आर, जी आर, जी आर, ये देखो आप, कॉमन सेंस से काम चलता है कि बहुत तरीके से याद है, तो सभी फॉर्मूले में आर जी, आर जी, आर जी आ रहा है, उसने ही बचा लिया। देखो आप, आर जी किसी ऑप्शन में ही नहीं है। सही याद करना तो बढ़िया ही है, पर तरीके भी पता होने चाहिए। दो ऑप्शन होते तो देखते, मैक्स है तो नीचे माइनस, साइन उल्टे पुल्टे होने चाहिए, सीधा प्रश्न पूछा गया। ये इसलिए बताया ताकि आपको दिमाग में पॉइंट घुसे कि भैया फॉर्मूले का महत्व है, इस फॉर्मूले को याद करना बनता है, सीधा परीक्षा में पूछा जा चुका है। कुछ मत लिखिए, सब मॉड्यूल में है, बस मैं आपको दिखा रहा हूं कि फॉर्मूले बैंकिंग में याद करने हैं, बाकी किसी में जरूरत नहीं है। देखिए, मास दे रखा है, बैंकर, बैंकिंग है बट स्मूथ है, बैंकिंग है, स्मूथ है, बैंकिंग है, स्मूथ है, रूट आर जी टेन थीटा। सवाल पढ़कर डिसीजन लेना है, इसलिए प्रश्न दिखाए जा रहे हैं, ताकि घर पे आप डिसीजन ले पाओ। बैंक है और स्मूथ है, बैंक है, स्मूथ है, अंडर रूट, रूट आर जी टेन थीटा। बैंकिंग कितना, 45, रेडियस 90, रेडियस 90, जी टेन 45, 900, 900 का 30। इंपॉर्टेंट है, सही फॉर्मूला, बैंकिंग है, बैंकिंग है और स्मूथ है, याद होना चाहिए। ये देखिए, मूविंग ऑन अ लेवल, लेवल, नो बैंकिंग, लेवल रोड है, हॉरिजेंटल लेवल रोड, बैंकिंग नहीं है, नो बैंकिंग, सबसे बेसिक, मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड, रूट म्यू आर जी, बैंकिंग नहीं है, सेफेस्ट स्पीड, रूट म्यू आर जी। इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या निकल के आया, सभी पे सवाल है, इसलिए याद करना बनता है। तीनों अच्छे से याद होने चाहिए, तीनों की बात समझ में आनी चाहिए। क्या क्या है, बैंकिंग है, फ्रिक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर बैंकिंग है पर फ्रिक्शन नहीं है, म्यू को 0 कर दिया, फ्रिक्शन है पर बैंकिंग नहीं है, बोले तो लेवल रोड। इमेजिनेशन करिए, अपने जो चौराहे की सड़क है, रफ है पर हॉरिजेंटल लेवल रोड है, उसमें थीटा कितना है, 0। क्या क्लियरिटी है?
सभी पे सवाल ऑल इंडिया लेवल पे पूछा जा चुका है, सभी पर। इसलिए तीनों सूत्र बढ़िया याद करने चाहिए। डेरिवेशन भी करा दिए ताकि एक क्लियरिटी रहे। घर जाके डेरिवेशन रफ पन्ने में फिर करो, और मजा आएगा सब्जेक्ट का। ये 2 क्वेश्चन लिख लो। वो तीनों इसलिए नहीं लिखवाए, तीनों मॉड्यूल के हैं, फॉर्मूला बेस हैं। बस वो इसलिए बताने जरूरी थे ताकि आपका एक विशेष ध्यान जा पाए कि यार मुझे बैंकिंग के फॉर्मूले याद करने हैं। मिटाऊं क्या? चैप्टर खत्म होने की तरफ है। आप सबसे बेहतर तरीका होता है ईएलपी से आइडिया लगा लीजिए। 5 ईएलपी हैं सर्कुलर में, चौथी पर पहुंच गए हैं। चैप्टर 70 से 80% हो गया है। थोड़ी ज्यादा मेहनत करिए अगले 3 दिन, 2-2 घंटे पढ़कर सर्कुलर मोशन को एकदम कब्जे में ले लीजिए। आसान है, बढ़िया कर सकते हो। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और रेडियस है, मतलब थीटा तो है ही नहीं, है ना? थीटा के ना कुछ बात ही नहीं है। तो लेवल रोड है, लेवल रोड पे क्या लगा देंगे? म्यू आर जी। म्यू 0.4, आर 20, जी 10, कितना? 4 √80। √80। ये अच्छा, इसको मैक्सिमम सेफेस्ट क्यों कहते हैं? खुद एक बार आर्ग्यूमेंट करिए ना। इससे ज्यादा स्पीड बढ़ा दी तो क्या? अच्छा सेंटेंस बोलो, ज्यादा स्पीड बढ़ा दी तो आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, mv²/r। ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी, रिक्वायरमेंट बढ़ गई, फ्रिक्शन टाटा बाय बाय कर देगा, आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो गई। मैं अब इनको पूरा नहीं कर सकता। कई बार होता है तो आप ऐसी डिमांड कर देते हैं, माता पिता कहते नहीं भाई क्या है। वही बात है, टाटा बाय बाय। क्या आंसर? विल ही स्लिप while taking a turn? विल ही स्लिप इफ हिज स्पीड इतना? तो पहले इसकी सेफेस्ट स्पीड निकालो ना। पहले गिवन डेटा से सेफेस्ट मैक्सिमम स्पीड निकाल लो, पता चल जाएगा उससे।
कितनी आ रही है सेफेस्ट मैक्सिमम? रूट म्यू आर जी कितनी? म्यू 0.1, रेडियस 3, जी 10, रूट 3 का मतलब होता है 1.732 मीटर पर सेकंड। इससे ज्यादा हो तो चार कितने सारा है भाई? 4.5 से 4.5 तो ज्यादा है। अच्छा किलोमीटर में, ओ भाई साहब किलोमीटर में है तो मीटर में बदल लो, 5/18 ये कन्वर्जन फैक्टर होता है, 5/18 इंटू 4.5 1.2, तो 1.2 से ही जा रहा है। मैक्सिमम सेफेस्ट कितनी है? मस्ती से टर्न लेगा। यस। विल ही स्लिप? नो। टर्न तो लेगा पर उसने क्या पूछा है? विल ही स्लिप? नो। क्यों नो? समझ में आया? क्योंकि उसकी मैक्सिमम सरफेस स्पीड 1.732 है पर वो चल तो केवल 1.2 से ही रहा है, आराम से घूमेगा। 9 देखो तो 9 देखो तो 5/18 इंटू 9, 9 दूना 18, 5/2, ढाई में तो हाँ भड़कम नहीं, टाटा बाय बाय, भड़कम क्या कर रहे हो? 1.7 उसकी मैक्सिमम से फेस्ट है, अब 2.5 हो गई, डिमांड बढ़ गई। अब एक लिमिट से अगर डिमांड बढ़ जाए तो टाटा बाय बाय। विल ही स्लिप? यस यस। बोलो। आज सीधा फोकस है कि सर पूरा अगर अच्छे समझ में आया है ईएलपी नंबर 4 पे सीधा अटैक, कम समझ में आया है कॉपी वापस पढ़कर रिकॉर्डिंग सुनकर फिर अटैक करिए। तीसरा केस बनता ही नहीं है, दो ही तो केस बनेंगे। केस 1 पूरा क्लास समझ में आ गई सर, सब तैयार, बेटा ईएलपी 4 लगा 15 सवाल, थोड़ा सा भी फंस रहा हूं, पहली बार पढ़ रहा हूं, एक बार क्लास नोट फिर से पढ़ो, वीडियो रिकॉर्डिंग फिर से सुनो किसी पर्टिकुलर सवाल की, फिर हाथ साफ करो। करना तो है ही, कोई इसके अलावा तीसरा विकल्प ही नहीं है। अब आप देख लो आप किस में सूट बैठ रहे हो, वो चुन लो। पहले का आंसर विल ही स्लिप? नो। क्यों नो बताइए? क्योंकि सेफेस्ट स्पीड है 1.7, वो उससे कम से चल रहा है, आराम से घूमेगा, और ज्यादा से चलेगा तो स्लिप हो जाएगा। क्लियर बात? बढ़ चले आगे। चलो अब मैं 20 मिनट और समय दे रहा हूं इसी टॉपिक को, ताकि आप समझ पाओ कि चीजें अलग 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 कैसे चलती हैं। देखना, जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा नदीम? 52। चलो देखना सब लोग बोर्ड पर, वापस बता रहा हूं। कोनिकल पेंडुलम, अब मैं दो तरह से इसकी एफवीडी बना रहा हूं, सभी लोग समझो। बहुत पूछा जाता है कोनिकल, पर मुझे नहीं लगता कि रटने की जरूरत है, ऑन द स्पॉट एग्जाम में सॉल्व होता है। ये देखिए कोनिकल, ये कोनिकल पेंडुलम ऐसा, ये घूमना। चलो जल्दी से बोर्ड पे देखो, कल भी समझाया था, वापस फोर्सेस बनाओ। नीचे mg, रस्सी में और कोई फोर्स? कोई फोर्स नहीं। mv²/r नहीं लगेगा भाई, mv²/fvd में बनाया। अगर आपसे कहे ग्राउंड फ्रेम में एफवीडी बनाओ, भाई बस ये दो ही फोर्स लगेंगे इस पार्टिकल पर, एक यहां T और एक mg, बस कोई और तीसरे बल की जरूरत ही नहीं है। अपने आप टेंशन का एक कंपोनेंट उसको क्या दे देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगा। क्या बात समझ आ रही है? अब यही प्रश्न मैं रोटेटिंग फ्रेम में पूछ रहा हूं, रोटेटिंग फ्रेम में, और आपके रेस्पेक्ट में बॉब कैसा दिखाई देगा बताइए? स्टेशनरी। आप भी बॉब के ऊपर ही हैं, आप भी उसी ओमेगा से घूम रहे हैं जिससे बॉब घूम रहा है। अब आएगा एफबीडी बनाना, फिर से पूछेगा वो, बताना अच्छे से, बताना। टेंशन यस, एमजी यस,
और एक फोर्स और, एक और, सेंट्रीफ्यूगल। कहां लगता है? अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं पेपर में। ये एफबीडी है ग्राउंड फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में केवल दो ही बल हैं, टी और एमजी, और इक्वेशन सेम आएंगी, वो आप देखना मजे से। उत्तर सेम है, ये टी कॉस, ये टी साइन, टी कॉस थीटा एम जी। अब अगला वाक्य आप समझो, टी साइन थीटा विल प्रोवाइड, नॉट बैलेंस, विल प्रोवाइड एम आर ओमेगा स्क्वायर, विल प्रोवाइड। और यहां स्टेशनरी है। अब बताइए, रेस्ट में है। अब बताइए, ये टी कॉस, ये टी साइन, बताइए टी साइन थीटा बराबर टी कॉस थीटा। दोनों से उत्तर 110% सही आएंगे। पर उत्तर तो पूछ ही नहीं रहा, वो आपसे एफबीडी के ऑप्शन पूछेगा। तो ध्यान देना अच्छे से, ये एफबीडी है ग्राउंड फ्रेम में, वो एफबीडी है रोटेटिंग फ्रेम में। एक और करा के दिखाता हूं, एम्स में आया हुआ है ये। रोटेटिंग फ्रेम में ही लगेगा सेंट्रीफ्यूगल। ये गलत गलत शब्द मत बोलना, सेंट्रीपिटल फ्यूगल से बैलेंस हो जाता है, सेंट्रीपिटल एफबीडी बनता है, ये सब गलत बातें हैं। यहां एम वी स्क्वायर बाई आर एफबीडी में दर्शाया नहीं जाएगा, यहां सेंट्रीफ्यूगल दर्शाया जाएगा। क्योंकि अब जब आप उसी फ्रेम में चले गए, तो अब आपको बॉब घूमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, आपके रेस्पेक्ट में, रेस्ट में है। मिटाऊं क्या? जिन्होंने एक्सरसाइज 3 नहीं करी है, एक्सरसाइज 3 करना, कल जो होमवर्क दिया था बहुत जरूरी है, काफी सवाल बन जाने चाहिए उसमें से। और पता है इसमें रटने का कुछ नहीं है, ये कितनी बढ़िया बात है। सर्कुलर डायनेमिक्स में कुछ भी याद करने का नहीं है, केवल बैंकिंग ऑफ रोड का वो एक फॉर्मूला, वो भी अपन ने डिराइव करके देखा। याद इसलिए किया, अरे यार पेपर में डायरेक्ट सवाल फॉर्मूला ही पूछा गया है, इसलिए वहां से सोच आ गई, याद करना सही रहता है। बाकी कुछ मत याद करिए, एफडी बनाइए, आंसर आता जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूं। करे अब सवाल थोड़ा सा कठिन कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट यही है पर चीजें समझने की हैं। अगला लिखिए, एक कार है जो हॉरिजेंटल लेवल रफ ट्रैक पर दौड़ रही है और उसका
टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दे रखा है ए नॉट, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दे रखा है ए नॉट। आपसे पूछा गया है मैक्सिमम स्पीड बताइए टू अवॉइड स्किडिंग। बहुत बातें पूछता है, कितने समय बाद पूछेगा, कभी पार्टिकल में आता है तो थीटा पूछ लेता है। बस इसमें एक नई बात ये है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी है। इसका मतलब समझे क्या होगा, उसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है लगातार। रटे हुए फॉर्मूले नहीं लगेंगे, क्योंकि आपने जितने भी किए उसमें वो कांस्टेंट स्पीड से चक्कर लगा रहा था। रेडियस आर है ट्रैक की, कोई अप्रोच बता सकता है कि क्या होगी अप्रोच? इंपॉर्टेंट अप्रोच है। आया हो नहीं है सवाल वैसे कभी, पर आईआईटी में पूछा जा चुका है, तो एक थीम आपको समझ में आनी चाहिए, वो जरूरी है। चलो समझाता हूं धीरे धीरे, है ना, फिर आप सोचना। बोलो। ये टॉप व्यू है, तलवंडी चौराहे को आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसा सर्कल दिखेगा, ठीक है बिल्कुल। ये कार, नीचे एमजी, ऊपर। अब मजे की बात है, खैर एमजी नॉर्मल तो उस वाले डायग्राम में बनाता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ वाले में एमजी नीचे, नॉर्मल ऊपर। मजे की बात है, अब बच्चे ध्यान से सुनना, फ्रिक्शन टेढ़ा लगेगा, यही इस सवाल की खासियत है। सर ये कैसे चमका, क्यों चमका आपको टेढ़ा? एनीवन कोई एक्सप्लेन करना चाहे, फ्रिक्शन टेढ़ा क्यों? अभी तक तो पिछले सवाल में हमने कहा लगाया था, टूवर्ड्स द सेंटर। अब प्रश्न देखिए, कार के पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, तो कोई ना कोई तो फोर्स टेंजेंशियल भी तो होगा जो कार की स्पीड को बढ़ाएगा। याद करिए, दो तरह के एक्सीलरेशन होते हैं, 3 दिन पहले चलते हैं, सवाल छोड़ देते हैं यहीं। दो तरह के होते हैं, टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होने के लिए एक टेंजेंशियल फोर्स होना पड़ेगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना पड़ेगा। इमेजिन करिए ये ट्रैक है, एन और एम जी तो प्लेन के ही परपेंडिकुलर हैं, ये तो उसकी ना स्पीड को ना बढ़ा सकते हैं ना, प्लेन में है ही नहीं। अब जो फ्रिक्शन था अभी तक वो ऐसे था, बिल्कुल सेंटर की तरफ। अब पता है फ्रिक्शन ऐसा नहीं है, ऐसा है। पूछो क्यों होगा ऐसा? अब मजे आएंगे आपको। क्या इसके कितने कंपोनेंट? दो। एक इधर वाला वो तो घुमाएगा, और इधर वाला उसको स्पीड अप करेगा। तो एक होगा टेंजेंशियल और एक काम करेगा सेंट्रीपिटल। यस और नो? और इनका जो रिजल्टेंट है ये टेंजेंशियल फोर्स की तरह काम करेगा, ये वाला। ये कितना होगा बताइए टेंजेंशियल फोर्स? वही m इंटू एटी, और एटी कितना है? ए नॉट। नहीं आ रही बात समझ में? और ये बताइए सेंट्रीपिटल, ये तो अपन को पता ही है कितना होता है, mv² बाय आर, mv² बाय आर। नेट फ्रिक्शन कितना होगा? नेट फ्रिक्शन होगा अंडर रूट ऑफ
एम ए नॉट का स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर। बात ऊपर से जांच चुकी है, फिर समझते हैं, कोई टेंशन नहीं, आराम से तसल्ली से देखिए। ये था कांस्टेंट स्पीड से चक्कर लगाना। देखते हैं, समझ में अच्छी बात है। नीट का तो काम हो चुका, वो एक सवाल करना चाहते हैं अपन कि थोड़ा अपना दिमाग खुले। ये पूरा फोर्स कहां था? सेंटर की तरफ। कारण बताइए। क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चक्कर लगा रही है, 80 को 0 होना पड़ेगा, इसको पूरा 100% कहां लगना पड़ेगा? सेंटर की तरफ। इसकी केवल एक जिम्मेदारी है बस, केवल और केवल सेंट्रीपिटल देना। एन और एम जी तो केवल तमाशा देख रहे हैं, वो तो प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के नीचे। क्या ये बात क्लैरिटी से घुस रही है? कोई जल्दबाजी नहीं है, देख लीजिए आराम से। तलवंडी चौराहे का मोड़ लेना, ये गाड़ी नीचे नॉर्म एम जी, ऊपर नॉर्मल, ये कुछ नहीं करेंगे, घूम रही है। फ्रिक्शन अंदर ही क्यों लगा? इसका भी जवाब है तुम्हारे पास। कार के फ्रेम में चले जाओ, सेंट्रीफ्यूगल बाहर, गाड़ी को बाहर स्किड कराएगा, फ्रिक्शन अंदर। हर बात क्लियर होनी चाहिए। अब बताइए, मैं कह रहा हूं आपने तलवंडी चौराहे पे मोड़ लेते लेते एक्सीलेट भी कर दी गाड़ी, क्या संभव है या नहीं है? है ना? अपन दौड़ रहे हैं और अपन दौड़ते दौड़ते तेज भी हो गए, तेज भी हो गए। इसका मतलब अब अपने पास एक टेंजेंशियल फोर्स भी है और एक सेंट्रीपिटल। ये दोनों काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ लगेगा, जो सेंट्रीपिटल देगा। एक कंपोनेंट टेंजेंशियल देगा। ये फ्रिक्शन का ही कंपोनेंट है, जो किस दिशा में लग रहा है बताइए? टेंजेंशियल। ये भी फ्रिक्शन का ही कंपोनेंट है, जो क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल। क्या कहानी कुछ कुछ समझ आ रही है? और स्किड नहीं करना, स्किड नहीं करना तो कंडीशन वही है, जो फ्रिक्शन हो सकता है वो लेस देन इक्वल टू म्यू एन। लेस देन इक्वल टू म्यू नहीं तो होगा। सोचिए, ज्यादा स्पीड से चले गए, ज्यादा स्पीड से चले गए तो क्या होगा? आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, एम वी स्क्वायर बाय आर बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन उतनी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। फ्रिक्शन की तो एक लिमिट है। टाटा बाय बाय। अवॉइड स्किडिंग, अवॉइड स्टिंग। क्या बात क्लियर हो रही है? कुछ कुछ करिए सॉल्व, समझ लीजिए। सॉल्यूशन तो ठीक है, अप्रोच समझ में आनी चाहिए। अपना एक भी सवाल ऐसा नहीं है मॉड्यूल में, पर आपको अप्रोच क्लियर होगी। अच्छा यार, ये डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अभी तक हमने जो पढ़ा, जो हमारे सिलेबस में था, वो डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था। उन सभी सवाल में, ईएलपी के मॉड्यूल के, स्टडी मटेरियल के सभी सवाल में स्पीड कांस्टेंट है, पर इसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं है। समझ आया? तो भाई ठीक है। अब तुम भी नहीं आते लास्ट टाइम पे? आते हो रोज? कहाँ बैठते हो? आज आके क्यों बैठे हैं? समझ में आ रहा है कुछ कुछ कि सब ऊपर से जा रहा है? बेसिक मैथ्स की पहली क्लास और आज की ये क्लास एक भी समझ में नहीं आई। अब तो इतने पुराने हो गए, आप देखते देखते बेसिक मैथ्स से चल रहे हो। बेसिक मैथ्स, फिर वेक्टर, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क, पावर, एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम, कोलिजन, सर्कुलर, 9 चैप्टर हो गए। हाँ, बढ़ू आगे। हम्म। नहीं नहीं, फ्रिक्शन उसी प्लेन में है, ऊपर थोड़ा लग रहा है, उसी प्लेन में। और क्या, उसके कारण ही तो होगी। गाड़ी जो करती हो तो ओमेगा देती है लाला।
गाड़ी जो देती है इंजन, वो क्या ओमेगा देता है। कितनी भी बढ़िया गाड़ी खरीद ले और उसको फ्रिक्शन लेस सड़क पे रख दे, एकदम बढ़िया गाड़ी, एकदम टैंक फुल फुल सब कुछ, गाड़ी का इंजन क्या देता है, चक्के को ओमेगा देता है। क्या देता है? ओमेगा। तो रोड पे जब ओमेगा आता है, चक्का घूमता है, तो रोड के रेस्पेक्ट में वो चक्के का जो नीचे वाला बिंदु है वो कहां जाता है? पीछे। तो सरफेस फ्रिक्शन कहां लगाती है? आगे। और उस फ्रिक्शन की वजह से ही वो गाड़ी भागती है। तू सोच रहा है कि मैंने डॉक्टरी करके मेहनत करके गाड़ी खरीदी इसलिए भाग रही, रोड के फ्रिक्शन की वजह से। इमेजिन कर, गाड़ी एकदम शानदार, एकदम बढ़िया गाड़ी, टैंक फुल, परंतु सरफेस स्मूथ है, चलेगी नहीं। जैसा कभी सीन में पिक्चरों में देखा हो, वो दलदल में फंस जाती है, केवल चक्का ही चक्का घूमता है, देखा आपने? वो हीरो हीरोइन का सीन है, देखो आप, है ना? हाँ, वो दलदल में फंस गई गाड़ी है। हाँ, और भाई वो एक्सीलेट कर रहा है, एक्सीलेट कर रहा है, पर चक्का ही घूम रहा है। तो जो इंजन है ना, वो सिर्फ क्या करता है? टॉर्क देता है। टॉर्क से क्या होता है लाला, इमेजिन कर, वैसे तो रोटेशनल में आएगा पूरा, पर अभी ऐसे ही तूने पूछ लिया तो इमेजिन कर पा रहा है? तो सोच, ये रोड, ये चक्का, ये नीचे वाला बिंदु घूम के कहां गया? पीछे। पीछे गया, सरफेस फ्रिक्शन कहां लगा देगी? आगे। टाटा, बाय बाय, खत्म। चलिए बढ़े आगे, अगला लिखें। अब इसका डर हटा लो, डर हटा लो। अब डेथ वेल, मौत का कुआं, रोटर पढ़ा दिया है। अब एफबीडी बनानी है बस। पूछेगा वो एफबीडी, नीट में क्वेश्चन आया है, बगैर पन्ना पलटे खुद बनाए। ये म्यू ओमेगा से घूम रहा है, नकल मत मारना, ग्राउंड फ्रेम से एफबीडी बता दो। आज ईएलपी नंबर 4 पूरी करना और बताता रेस्पॉन्स देना कि सर क्वेश्चन बने, सॉल्यूशन दिखाना, सॉल्यूशन की फोटो, मैसेज के सर मेरे से सारे क्वेश्चन बन गए, मैंने कितने अटके। एक टारगेट बना के जाओ कि आज ईएलपी नंबर 4 पे फोकस करना है, देखते हैं यार कितना समझ में आया, फिर सर से वापस पूछ लेंगे। फोकस करो तो बढ़िया लगेगा। कल फ्राइडे सैटरडे को समझाया, रिवीजन करना है। कई बच्चों ने हमारा एनएलएम रिवाइज कर लिया, कई इलेक्ट्रो रिवाइज कर लिया, कई बच्चों ने मास्टर प्रो 2 में मैग्नेट पूरा पूरा रिवाइज करके बैठ गए बच्चे कि कल संडे सर केवल रिवीजन। कई बच्चों ने भेजा कि सर डब्ल्यूपी के सारे क्वेश्चन कर लिए, सारे के सारे डब्ल्यूपी के। एक ने शायद एनएलएम के भेजे थे, तो मैंने आपको एनएलएम का भेजा था। तो भाई रिवीजन, रिवीजन बहुत जरूरी है। केवल जिसने फोकस रिवीजन पे कर लिया वो जीतेगा। योग्यता रटने में नहीं है दोस्त, समझ कर अप्लाई करने में। रटो मत, इसको क्या रटोगे? भले ही नीट में आया हो तो क्या करें, रटना थोड़ी ना। चलो एफबीडी बोलोगे, नीचे एम जी, फ्रिक्शन, नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल सेंटर का। क्या एमवी स्क्वायर बाय आर बनाए क्या? नहीं, नहीं, बस तीन ही बनेंगे, तीन ही बनेंगे, और चौथा नहीं बनेगा ग्राउंड फ्रेम में। इक्वेशन बना सकते हो आप, बोलो mg फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा, नॉर्मल विल प्रोवाइड mr ओमेगा स्क्वायर, और तीसरी फ्रिक्शन की शर्त, ये फ्रिक्शन हमेशा म्यू एन से छोटा या बराबर होना। क्वेश्चन सॉल्व। कोई फॉर्मूला नहीं रटिए, किताबों में इनके फॉर्मूले हैं। डेथवेल का अलग फॉर्मूला है, ग्रामोफोन पे मच्छर घूम रहा है उसका अलग फॉर्मूला है, क्योंकि नीट में आए हुए हैं सब सवाल। पर मेरी आपको एडवाइस यही है बच्चे, इसको रटने की जरूरत ही नहीं है, 1 मिनट में ही परीक्षा में हल हो जाता है। बोलिए, क्लियर है बात? अगला देखिए, बस मैं जा रहा हूं।
4 जल्दी नोट करो, एक और कर लो, बस एक और कर लो। बेल के बाद तो 2 सवाल रख लिया करो फिक्स, कि बेल बजने के बाद 2 तो बाय डिफॉल्ट रहेंगे, तीसरा है जब चिल्लाना है। ऐसा माइंडसेट कर लो कि बेल के बाद 2 प्रश्न आए, उसमें तो कोई है ही नहीं चिल्लाना, तीसरा प्रश्न आए तब अपोज करना है। सही है? 2 तक तो अपोज ही नहीं करना, कि ये तो रोज ही होता हमारे साथ। बस बस बस, बातचीत बंद। देखो, ये मैंने इसका एक पार्ट आपको करा रखा था, आज मैंने नीचे भी एक ब्लॉक लटका दिया है। अब आपको दोनों की इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ये धागा था, ये स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई L है, ये स्ट्रिंग का एक टुकड़ा तो 2m से बांधा, दूसरा सेंटर से होल करके कहा निकाल दिया, टेबल के नीचे, समझ गए? टेबल के नीचे। अब आपको ये रेस्ट में रखना है। आपको यार ये रेस्ट में कैसे रहेगा, ये तो गिर जाएगा नीचे। नहीं गिरेगा, पता है क्यों? अगर ये ओमेगा से घूमेगा तो रस्सी तन जाएगी। सोचिए, रस्सी तन जाएगी और वो टेंशन इसको कहां खींचेगा? ऊपर, और इसके mg को क्या करेगा? बैलेंस। आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये तो नीचे गिर जाएगा, पर आपने उसको ओमेगा से ऊपर घूम रहा है वो। सोचो, ओमेगा से अगर घूमता रहेगा तो रस्सी में तनाव आएगा या नहीं आएगा? तनाव आएगा। इस 2m से अवे और इससे भी अवे। इक्वेशन लिखने में मजा आ जाएगा। ये रेस्ट में है तो T बराबर mg, और ये चक्कर लगा रहा है, देन द टेंशन विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स। बताओ इक्वेशन, T बराबर mr ओमेगा स्क्वायर, m नहीं 2m, 2m चक्कर लगा रहा है, r नहीं l ओमेगा स्क्वायर। खत्म। दोनों को बैलेंस कर दीजिए, ओमेगा आ जाएगा। प्रश्न समझ में आया? दिखने में कठिन है पर इमेजिनेशन लाइए। नीचे वाला तो रेस्ट में है तो इसमें सिंपल एनएम लगा दिया, ये घूम रहा है तो इसको सेंट्रीपिटल चाहिए। सेंट्रीपिटल तुम्हें याद ही नहीं है, चैप्टर खत्म होने क्या आया, तुम है हूं कर रहे हो। सेंट्रीपिटल m इंटू ए कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर आर या v स्क्वायर बाय आर, पर m नहीं था, 2m चक्कर लगा रहा था, और r नहीं है, l है। नहीं आया? मुझे नहीं लगा आपको आया। पक्का? अच्छा, लास्ट सुन लो। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, समय हो गया, मैं जा रहा हूं। अगर एक स्प्रिंग को आप बांध के घुमाओगे तो जरा सोचो, नहीं नहीं बनाना नहीं, बनाना नहीं, नहीं नहीं बनाएगा नहीं कोई। स्प्रिंग है, इसको बांध के अगर आप घुमाओगे तो जरा सोचो, स्प्रिंग क्या एलोंगेट हो जाएगी? क्यों एलोंगेट होगी? कारण वही, रोटेटिंग फ्रेम में जाके सुनो, mr ओमेगा स्क्वायर कहां लगेगा? बाहर। कहां लगेगा? बाहर। थी वो नेचुरल लेंथ में, पर जैसी घूमेगी उसकी लंबाई L नॉट प्लस एक्स हो जाएगी। वो एक्स पूछता है, कर लोगे क्या? बताओ। घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल कितना? mr ओमेगा स्क्वायर। यहां गलती होगी, संभालना। आर नहीं, रेडियस
एल नॉट प्लस एक्स, और स्प्रिंग फोर्स जबरदस्त आएगा केवल के एक्स। क्यों एल नॉट प्लस एक्स क्यों नहीं आएगा यहां? कैसे आएगा? स्प्रिंग कब फोर्स लगाती है? जब वो एलोंगेट हो जाती है। तो लेट कितना एलोंगेट हुई, तो उतना ही तो फोर्स आएगा के एक्स, पर उसकी रेडियस कितनी है L0। थोड़ा कठिन हो गया, कल इसी से वापस शुरू करूंगा, सोच के आइएगा। ये अच्छा सवाल है। स्प्रिंग बल तो के एक्स ही होगा भाई। स्प्रिंग कितना बल लगाएगी के एक्स, क्योंकि एलोंगेशन कितना हुआ। मैं आपको बताता हूं, ओरिजिनल डायग्राम जब ये नहीं घूम रहा था ऐसा, ग्रेविटी फ्री रीजन मान लो, नहीं तो एनजीबी सोचोगे, टेबल पे मान लो, नहीं तो अभी ये एल नॉट पे था, ठीक है, मैं जा रहा हूं, ये एल नॉट पे था, ठीक है। अब आपने इसको घुमाना चालू किया, महसूस तो करो, लिखो मत, महसूस तो कर लो। घुमाना चालू किया तो बताओ सेंट्रीफ्यूगल कहां लगेगा, तो स्प्रिंग को क्या करेगा, खींचेगा। लंबाई अभी एल नॉट थी, खींच के कितनी हो गई, एलोंगेशन कितना हुआ, तो स्प्रिंग फोर्स तो के एक्स ही लगेगा ना। पर पार्टिकल जो घूमेगा वो कितनी रेडियस पे घूमेगा, एल नॉट प्लस एक्स। नहीं बनी बात, कल शुरू करेंगे, कल वापस कराऊंगा ये सवाल। क्वेश्चन नंबर नदी 56। धन्यवाद।